देखो, ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन हुआ है, 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक चला है और इसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। ये जो सम्मेलन हुआ है दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। अब यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, उसके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, इसका नाम कैसे पड़ा, फिर ये ब्रिक्स नाम कैसे पड़ा, स्टार्टिंग में इसको ब्रिक कहा जाता था, इसके बाद से जो नए सदस्य बनने वाले हैं उनके ऊपर भी हम अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। देखिए, 22 से 24 अगस्त के बीच में जो मीटिंग हुई है ब्रिक्स के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उसका थीम क्या था? थीम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो थीम था कि अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। हिंदी में बात करें तो ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, इस थीम के साथ मनाया गया है। इस थीम को याद रख लेना। जो 4 या 5 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, सबसे पहले तो किस नंबर का सम्मेलन हुआ था? 15वें नंबर का सम्मेलन था। कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कब हुआ था? 22 से 24 अगस्त के बीच में हुआ था। कोविड-19 के समय ये जो 5 देश हैं, इनके राष्ट्र प्रमुख मिले थे। 2021 में भी मीटिंग कराई गई थी, जो भारत के द्वारा अध्यक्षता करी गई थी, लेकिन वो वर्चुअली कराई गई थी। इसके बाद 2023 में आमने सामने जो ब्रिक्स के राष्ट्र प्रमुख हैं वो मिले हैं। साथ में अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज जो बार बार आपको न्यूज में भी देखने को मिल रहा था, वो क्या था? तो ब्रिक्स का जो सदस्यता है उसको बढ़ाकर 5 सदस्य से वो कितनी कर दी जाएगी? तो 11 कर दी जाएगी। और ये जो 6 नए सदस्य शामिल होंगे वो कौन कौन से देश हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होगा कि ब्रिक्स की जो सदस्य संख्या है वो 5 है और अब वो कितनी हो जाएगी जनवरी 2024 से? तो आपका आंसर निकल कर आएगा 11 हो जाएगी। यहाँ पर मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल हो जाएंगे और 1 जनवरी 2024 से इनका जो कार्यकाल है वो प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि उस दिन ये ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेंगे ऑफिशियली। ओके, क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले अगर ब्रिक्स के बारे में बात किया जाए तो पूरी दुनिया में ये मानसिकता है कि ब्रिक्स जो है पश्चिमी विरोधी इसकी विचारधारा है, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी विचारधारा का बिल्कुल विरोधी विचारधारा रखता है। साथ में ही जलवायु परिवर्तन के ऊपर इसने यहाँ पर बात करी गई, कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए एनर्जी को किस तरीके से बचा कर रखा जाए, किस तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से एनर्जी को उत्पन्न किया जाए, इसके ऊपर भी बात करी। अच्छा, ब्रिक्स में जो भारत की इंपॉर्टेंस है या भारत के लिए जो इसका महत्व है उसके बारे में अगर चर्चा करें तो आपको मैं बता दूं कि चाइना के जो शी जिनपिंग है वहां के राष्ट्रपति हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़े लंबे समय के बाद मीटिंग हुई है और इन दोनों देशों ने आपस में, भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उस पर शांति बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करी है और ये बोला है कि जो हमारी सेनाएं हैं वो अपनी ही सीमा में रहेंगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है इस मीटिंग में। देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में बात करेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारत का जो दृष्टिकोण है वो यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत ये कहता है कि ब्रिक्स जो है एंटी वेस्टर्न है, न कि नॉन वेस्टर्न, यानी कि ब्रिक्स नॉन वेस्टर्न नहीं है, ब्रिक्स एंटी वेस्टर्न है, भारत का कहना है। भारत अपने संबंधों को चाइना और रसिया से मजबूत करना चाहता है। भारत ने ये कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी है, अंतर्राष्ट्रीय खोज है, उसको महत्व प्रदान करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए ब्रिक्स के 2 देशों को मिलकर एक ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ की स्थापना कर लेनी चाहिए, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में होने वाले प्रयोगों के बारे में चर्चा करेगा, उसके ऊपर काम करेगा। इसके अलावा भारत ने यह भी कहा कि जो लुप्त प्राय बिल्लियां हैं उनको बचाने के लिए बिग कैट अलायंस के साथ सहयोग करना चाहिए और ब्रिक्स के देशों को इसके लिए काम करना चाहिए, जिससे कि जो बिग कैट हैं उनको बचाया जा सके। ओके, देखो, ब्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे तो स्टार्टिंग में इसका नाम ब्रिक पड़ा था और ये ब्रिक नाम दिया गया था 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनिल के द्वारा, और उन्होंने कहा था कि विश्व की ये सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से हैं, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। तो इनको ध्यान में रखते हुए ही इसका नाम इन्होंने ब्रिक रखा था। इसके बाद 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होता है और इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है। ओके, क्लियर? आइए
अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर ब्रिक्स के देशों की ग्लोबल जीडीपी देखा जाए, ग्लोबल ट्रेड देखा जाए और ग्लोबल जो पॉपुलेशन है वो देखा जाए, तो हमें समझ में आएगा कि 41% का ग्लोबल पॉपुलेशन ये शेयर करते हैं पूरी दुनिया से। इसके बाद 24% का ग्लोबल जीडीपी है और 16% का ग्लोबल ट्रेड इनके द्वारा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ग्लोबली ब्रिक्स। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। ब्रिक्स के देशों के लिए स्टार्टिंग में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से इसकी स्टार्टिंग करी गई थी, जिसके द्वारा अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 70 बुनियादी जो स्ट्रक्चर होता है और सतत विकास होता है, उसके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक काम कर रहा है। इसके लिए ब्रिक्स का 6 नंबर का जो एडिशन है वो हो रहा था कहाँ पर, फोर्टालेजा में। तो जब फोर्टालेजा में ये बैठक हो रही थी ब्रिक्स की, तो उसी समय ये डिसाइड किया गया 2014 में कि ब्रिक्स के लिए एक बैंक बनाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। इसका मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो चीन के शंघाई में आपको इसका मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स क्या है, फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हिस्ट्री क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो फिर कल मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय। और साथ में ही टेलीग्राम के लिंक पर पीडीएफ के फॉर्म में सारी डिटेलिंग उपलब्ध है, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। बाय बाय।